प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन सरकार यानी भजनलाल सरकार काबिज है, सत्ता में है, लेकिन अब लगातार बेरोजगार युवा जो हैं वो लगातार दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन प्रदेश की सरकार जो है वो बात चाहे चिकित्सा विभाग की कर ले, बात चाहे शिक्षा विभाग की कर ले, चाहे तमाम जितने भी विभाग हैं उनकी बात कर ले, शिक्षा विभाग को लेकर चिकित्सा विभाग तक लगातार भर्तियों की चुनौती है उसको सामना करते हुए पूरी करने की कोशिश की जा रही है। हाल फिलहाल मैं स्वास्थ्य भवन में खड़ा हूँ, मेरे साथ ये भीड़ जो देख रहे हैं ये उन युवा बेरोजगारों की हैं जिनको एक झटके से एक तुगलकी फरमान के द्वारा हटा दिया गया है। ये यूटीपी है यानी अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे जो लगाए हुए कोविड काल में जब इनकी सेवाएं इनको चाहिए थी तब इन्होंने सरकार ने इनको लिया था। यूटीपी के जो अभ्यर्थी है उनको लिया गया था। अब ये लगातार स्वास्थ्य भवन के तमाम अधिकारियों के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। इनका मांग जो है वो ये है कि इनका एक्सटेंशन जो है वो लगातार बढ़ा जाए, क्योंकि पहले जो इनको आदेश दिए गए थे वो यथावत रखने के थे, लेकिन हालात अब ये बन चुके हैं कि अब ये रोड पे सड़कों पे आ चुके हैं। इनके जो यूटीपी का एक्सटेंशन है उसको बढ़ाया नहीं जा रहा है, लगातार मांग कर रहे हैं। पहले भी कई बार धरना दे चुके हैं और कई बार स्वास्थ्य भवन में अधिकारियों से बातचीत करके ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन हालात 10 के 10 बने हुए हैं। मेरे साथ कुछ कैंडिडेट्स मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सर क्या नाम आपका, कहाँ से पहुँचे? जितेंद्र कुमार हूँ, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। उदयपुर में पोस्टिंग था, लेकिन 30 सितंबर 2024 को हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। अभी तक कोई एक्सटेंशन नहीं आया है। हमने जो भी कोशिश करनी थी सारी कोशिश कर ली, एक से दूसरे विभाग में जाके आ चुके हैं। अभी तक कोई हमें रिस्पॉन्सिबल कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। सब एक दूसरे के बातों पे टाल रहे हैं कि आप वहाँ जाओ, लेकिन कोई अच्छा जवाब नहीं मिल पा रहा है हमें, और हम भटक रहे हैं, परेशान हैं। दीपावली भी आ रही है, अब बेरोजगार हो गए हैं, कहीं पे कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं यूँ। देखिए पहले भी सरकार के द्वारा जो वादे किए गए थे उनको लेकर आपके यूटीबी जो ग्रुप है या यूटीबी अभ्यर्थी उन्होंने धरना दिया था, या फिर यूँ कहें कि स्वास्थ्य बन पहुंचे थे और लगातार कोशिश की थी, ज्ञापन भी दिया था। हालात वापस दोबारा पहुंचे हैं यूटीबी के लिए आप एक्सटेंशन की मांग को लेकर। अभी आप थोड़ी देर पहले राकेश जो शर्मा है राजपत्रित निदेशक हैं उनसे मिल के आए हैं, क्या पूरा मामला रहा वहाँ पे? वो तो यही बोल रहे हैं कि हाँ कोशिश करेंगे, आगे फाइल भेजेंगे, बाकी देखते हैं आगे से क्या जवाब आता है। लेकिन अभी तो कोई, हम पिछले 1 महीने से यही कोशिश कर रहे हैं। इनके पास पहले भी आए थे, ये बोल रहे थे हमने फ़ाइल भेज दी है, आगे से पेंडिंग पड़ी है, उसका कोई जवाब नहीं आया है। यही सिलसिला चल रहा है काफ़ी, जहाँ मिलना है सबसे मिल पा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है हमें। आप मंत्री जो है गजेंद्र सिंह खींवसर उनसे मुलाकात करने की कोशिश की? हाँ आज गए थे, लेकिन वो मिल नहीं पाए उनसे हम। उनको भी ज्ञापन तो दे दिया है वहाँ पे, लेकिन अभी कौन कन्फर्मेशन नहीं आई हमारे पास। चिकित्सा विभाग में अच्छी खासी भर्तियाँ निकाली जा रही है सरकार द्वारा। अभी भी माध्यमिक शिक्षा विभाग के लेक्चर की पदों पर निकाली गई है। शिक्षा विभाग की बात, शिक्षा के बाद में चिकित्सा विभाग की बात कर लें तो लगातार जो दर्शनार्थी हैं या अभ्यर्थी हैं वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या लगता है सरकार आपको एक्शन बढ़ाएगी आपको? अब देखो हमें तो 1 महीना हो गए परेशान होते हैं। अभी अब जब तक धरना नहीं देंगे तब तक मेरे को नहीं लगता कि कुछ पॉसिबल हो पाए, कुछ पॉजिटिव आएगा। अब धरना देंगे उसके बाद में सब लोगों को पता चलेगा, सब लोग आएंगे यहाँ धरना देने, तब कुछ हो सकता है कि कुछ क्या रखी आपने धरना देने? हाँ बिल्कुल धरना तो देंगे अब, क्योंकि 1 महीने से हम परेशान हो रहे हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा अब। देखिए यहाँ पे धरना देने की बात कही है क्योंकि लगातार 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया इनको लगातार चक्कर लगाते हुए। परेशानी है वो इनके लगातार साथ चल रही है। अब कहीं ना कहीं दुखी होकर स्वास्थ्य भवन पहुंचे और अंतिम में निर्णय लिया है कि यदि सरकार इनकी जल्द से जल्द मांग नहीं मानती है तो आने वाले समय में आंदोलन को उतार हो सकते हैं, जिसकी समझ जिम्मेदारी सरकार की होगी। एक महिला अभ्यर्थी भी मेरे साथ है, क्या नाम आपका? गायत्री चरपटा, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से यूटीबी नेम। और हमारा अभिवर्ती बड़ा निकले हम आए हैं और 800 किलोमीटर से दूर आए हैं। सीएम सर से मिले हैं, डिप्टी सीएम से मिले हैं और राकेश शर्मा जी सर से मिले हैं, फिर भी हमको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा और घूम के गुमराह कर रहे हो, पर फिक्स जवाब नहीं दिया। और हमारी 31 अक्टूबर को समय अभिवृद्धि नहीं की जाएगी, समाप्ति की जा रही है, तो हमको अभिवृद्धि की जाए आगे। पूरा नियम कानून कायदे थे जो आपको पहले बताए गए थे यूटीपी के ज्वाइनिंग के समय तो जब तक नई एनएम नहीं आएगी तब तक तुम्हारी सेवाएं समाप्त नहीं की जाएगी, और अभी तक एनएम नहीं आई है और हमारी 31 अक्टूबर को सेवा समाप्त की जा रही है। तो अभी क्या लगता है कि आप जो वापस जाके आए राकेश जी के पास, क्या कहा, उनका क्या जवाब रहा? अब उन्होंने हमको कोई जवाब नहीं दिया। हमने पूछा तो आगे का क्या प्रोसेस, तो अभी मेरे को नहीं पता, यूँ बोल दिया। तो फिर कौन जवाब, आपने बोला नहीं कि कौन सा जवाब देगा इनका? आप निदेशक के कुर्सी पर बैठे हैं, क्या होगा हमारा? हमने तो यही पूछा तक हमको आगे का क्या होगा, तो उन्होंने मना बोल दिया। मेरे को अभी कोई पता नहीं है। ठीक है, देखिए अभी राकेश शर्मा जो राजपत्रित निदेशक हैं चिकित्सा विभाग के, उनसे ये मुलाकात करके आए हैं। तमाम ये अभ्यर्थी जो यहाँ पे हैं, परेशानी जो है इनके चेहरों पे साफ साफ झलक रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि अब रोजी रोटी की इनको जो दरकार है वो कहीं ना कहीं खलने लगी है। अब हालात ये हो चुके हैं, ना तो ये दूसरा कोर्स कर सकते और ना ही ये पीछे जा सकते, ना आगे दूसरा कोर्स करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अभी और भी कुछ कैंडिडेट मेरे साथ मौजूद है, मैं शायद उनसे बात करने की कोशिश कर लेता हूँ। सर क्या नाम है, पूरा मामला क्या है, बता दीजिए। मेरा नाम सुनील गरासिया है, मैं बांसवाड़ा से हूँ, LT के पोस्ट पे हूँ।
हम बांसवाड़ा से आए हैं, यहाँ सुबह से सीएम हाउस में हमने वहाँ पे जो भी ज्ञापन दिया है, इसके बाद में डिप्टी सीएम को भी ज्ञापन दिया है, इसके बाद में राकेश जी शर्मा के सर को भी ज्ञापन दिया, पर राकेश जी शर्मा ने हमारे को साफ साफ मना कर दिया है कि मेरे को इस मामले में कोई पता नहीं है। तो उन्होंने कोई आश्वासन भी नहीं दिया है। तो फिर हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट बार कहीं धरना देना ही पड़ेगा, तब जाके हमारा यूट्यूब पे एक्सटेंशन बढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल, कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं यूटीपी में जो लगे हुए थे और आज वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं? मैक्सिमम 300 ऊपर है। ये पूरे प्रदेश भर की बात कर लें, प्रदेश भर में तो बहुत सारे 5000 से ऊपर है सर। 5000 से ऊपर है। हाँ। तो अब सभी के यहाँ पे रोजगार का जो झंझट है वो, या रोजगार का संकट है वो मराने लगा है लगातार। 31 अक्टूबर भी नज़दीक है, शायद परसों ही 31 अक्टूबर है। तो अब क्या लगता है कि अब आपका जो एक्सटेंशन है बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा सरकार के द्वारा? क्योंकि लगातार आप कोशिशें कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार की मंशा जो है वो कहीं ना कहीं आपको गोलमोल करने की है। सर हमारा डिप्टी सीएम हम हाउस गए थे, वहाँ पे हमारे को बोला है कि वहाँ अभी यहाँ पे आचार संहिता लग गई है, तो आपको 1 महीना तक रुकना पड़ेगा, इसके बाद ही आपका कुछ हो सकेगा। ये आश्वासन दिया हमारे डिप्टी सीएम हाउस गए। नियम तो ये कहते हैं कि जहाँ पे आचार संहिता लगी है वहाँ पे आप एक्सटेंशन नहीं ले सकते, जहाँ पे आप नई भर्तियाँ नियुक्तियाँ नहीं ले सकते। लेकिन जहाँ पे आचार संहिता नहीं है, पूरे प्रदेश की बात करें, 7 सीटों पे चुनाव होने उपचुनाव होने, वहाँ पे अन्य जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आचार संहिता नहीं लगी है वहाँ पे तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। हमने ये बात वहाँ पे रखी थी, पर सर ने यूँ बोला कि पूरे राजस्थान में लगी और यहाँ पे अभी आचार संहिता लग गई है तो आपका एक्सटेंशन नहीं बढ़ेगा और 1 महीना तक रुकना पड़ेगा। यही बात बताई मैंने। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी साफ एक बात निकल के सामने आई है कि राजनीतिक निदेशक राकेश कुमार शर्मा है, उन्होंने साफ कहा है कि गुमराह किया है, इनको आचार संहिता का हवाला देकर गुमराह कर दिया है कि जहाँ पे पूरे प्रदेश में आचार संहिता लगी है। जैसा कि अभी आपका कैमरा के सामने देखा कि अभ्यर्थी जो है उनको ये कहा गया है कि पूरे प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए अभी आपके यूटीपी एक्सटेंशन को लेकर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। अब ऐसे में ये अभ्यर्थी हैं जो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होते हैं। अभ्यर्थियों की पीड़ा है वो यही जानते हैं। एक निटोर भी है, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामवीर गुर्जर है और मैं ये बात कहना चाहता हूँ सरकार से, जिस टाइम दुर्गम परिस्थिति थी कोरोना काल की, जब हम सब अभ्यर्थियों को भर्ती किया था, 5000 से लगभग आसपास अभ्यर्थी हैं ये भर्ती किए गए थे, और उस टाइम जब जान का खतरा था, उस टाइम यहाँ भर्ती किए, हम पे से काम लिया। आज जब 31 तारीख को ये लास्ट हो रही है, ख़त्म कर रहे हैं, हम चाहते हैं सरकार हमको दीपावली का तोहफा दे, दीपावली का जो तोहफा दे 31 तारीख से पहले ये बढ़ा दे, और जब ये भर्ती आ जाए तो फिर वो आगे की तो नियम कानून है। और हम निश्चित ये उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारे सीएम भजनलाल शर्मा जी कार्य कर रहे हैं, पेपर लीक पर जैसे अच्छा कार्य हो रहा है उनको पकड़ रहे हैं, ऐसे ही ये हम बेरोजगार जो अब दर दर की ठोकर खाएंगे उससे हमें बचाए। और हम सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि जैसे कि आपने अभी बात की कि तोहफा देने की बात की है दीपावली पे, एएनएम को तोहफा मिल चुका है, लेकिन उनकी नियुक्तियों की पीओपी लिस्टिंग है वो अभी तक जारी नहीं हुई। लेकिन चिकित्सा विभाग के मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने पिछले दिनों कहा था कि दीपावली पे सभी चिकित्सा कर्मियों को, चिकित्सा विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनको तोहफे के रूप में उनको नई सौगात दी जाएंगी। अब तोहफे की आपने बात करी है, तो अब कहीं लगता नहीं मुझे कि दीपावली 2-3 दिन दीपावली के बचे हैं कि आपको तोहफा मिल पाएगा? नहीं, मैं निश्चित उम्मीद करता हूँ हमारे जो सीएम साहब भजनलाल शर्मा जी हैं, उनके पास जैसे ही हमारी बात पहुँचेगी, वो एक गरीब किसान भूमि से आए हुए सीएम हैं, हमारी बात जैसे ही उनके पास पहुंचेंगे वो बात को ज़रूर मानेंगे, और मैं आशा करता हूं हमें दीपावली का जल्द से जल्द तोहफा मिलेगा। लेकिन अभी आपके एक अभ्यर्थी ने बताया कि राकेश शर्मा आचार संहिता का हवाला देकर कहीं ना कहीं टालमटोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? हाँ जी, वो तो क्या अभी ये बता रहे थे भैया, वो तो टालम टोल कर ही रहे हैं। मैं यही तो कहना चाहता हूँ आपके मीडिया बंधुओं के, जो ये आवाज़ हमारी बुलंद हो रही है और ये आवाज़ हमारी सीएम साहब तक पहुँचेगी, गजेंद्र सिंह जो हमारे मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उनके पास जैसे पहुँचेगी तो वो निश्चित इस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, विश्वास जो है, आशा है, वो अभी भी अटूट है इनके यहाँ, कि जैसे कि रामवीर ने अभी यहाँ पे बताया कि ठीक है ये राकेश शर्मा ने इनको हवाला दिया है कि आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन बावजूद सरकार भजनलाल की सरकार है, उससे कहीं ना कहीं आशा अभी भी इनकी जारी है, आशा लगातार बनी हुई है कि कैसे भी जल्द ही इनको एक सौगात मिलने वाली है। और भी कुछ अभ्यर्थी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम है रंजीन गरासिया है और मैं बांसवाड़ा का रहने वाला हूं, और पिछले 800 किलोमीटर दूर यहाँ हम आए हैं। पिछले कई दिनों से, पिछली बार 30 सितंबर लास्ट था,
तो उस वक्त हमने संघर्ष किया। उसके बाद सभी कैडरों का अलग अलग अभिवृद्धि की गई है, जिसमें एएनएम बहनों की 1 महीना बढ़ाई गई है और फार्मासिस्ट और जेएनएम वालों को 3-3 महीने बढ़ाई गई, जिसमें लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर का कतई बढ़ाया ही नहीं, उनको उसके पहले हटा दिया। हमको डर ये है कि कहीं उनको हटाया है तो इस बार एएनएम बहनों को भी क्यों हटाने दें, यूँ करके हम लोग पिछले कई दिनों से ज्ञापन देते आ रहे हैं और आज हम सीएम साहब से और डिप्टी सीएम साहब से और राकेश शर्मा से भी हमने ज्ञापन दिलाया है, पर वहाँ से हमको कोई ऐसा रिस्पॉन्स जवाब नहीं मिला है जो कि ताकि हमको आश्वासन मिल सके। हमें यूँ लग रहा है कि अगर 31 तारीख बाद अगर हमारा अभिवृद्धि नहीं होती है या तो हमें इसके लिए आंदोलन पर या रोड पे आना पड़ेगा। इसलिए सरकार से हमसे यही विनती है कि इस बार हमारा अभिवृद्धि किया जाए और इनके रिक्त पद पर समायोजित किया जाए। और पिछले कई दिनों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि अगर हमारी भर्ती क्लियर हो रही है तो मैं अगर आपको अवगत करा दूँ कि अगर टीएसपी एरिया में माना जाए तो 352 पोस्ट है परमानेंट 2023 वाली भर्ती की और टोटल पोस्ट वैकेंट है 788 है। अगर उसमें भी देखा जाए तो उसको माइनस करने के बाद भी तो बहुत सारी पोस्ट वैकेंट रहेगी। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि इन सभी कैडर वालों को अगर जहाँ रिक्त पद है वहाँ समायोजित किया जाए। सभी से यही मेरा निवेदन है और सरकार से यही आश्वस्त रखता हूँ कि अगर हमारी मांग। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि अब यूटीबी के अभ्यर्थियों ने भी कमर कस ली है, 2-2 हाथ करने को तैयार है सरकार से। आंदोलन के आपके अभ्यर्थी हैं, सहसाती हैं, उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। क्या लगता है कि यह बिना आंदोलन के काम हो जाएगा आपका? सर एक्चुअली अगर ये 31 अक्टूबर के बाद अगर ये नहीं अभिवृद्धि की जाती है तो ये ज़रूर पूरे राजस्थान के लोग जितने भी यूटीबी कार्मिक का एक संगठन बना हुआ है वो सभी रोड पे आएंगे और आंदोलन करेंगे और हमारी मांगे ज़रूर पूरी कराएंगे। देखिए अब साफ हो चुका है कि प्रदेश में सरकार चाहे जितने कोशिश कर ले, चाहे जितने युवा बेरोजगारों को राजी करना है, खुश करने का कोशिश कर ले, लेकिन जो तमाम बेरोजगार युवा हैं वो मेरे साथ अभी खड़े हैं, जिनको परेशानियां हैं वो लगातार कैमरे के सामने आकर अपनी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं और अपनी परेशानियों को साझा कर रहे हैं। ऐसे में अब सरकार को सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं बेरोजगारियों में जो कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा वो कहीं ना कहीं नाकाफ़ी है और या यूँ कहें कि ऊँट के मुँह में जीरा जैसी कहावत यहाँ पे चरितार्थ हो रही है। मेरे साथ तो महिला कैंडिडेट्स भी कुछ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आरती यादव नाम है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, एएनएम यूटीपी पे हूँ। हमारी पहले 30 सितंबर को हमारी सेवा समाप्त कर दी गई थी। जो हमने धरना प्रदर्शन करा उसमें हमको 1 महीने की अभिवृद्धि करके सांत्वना दी गई। अभी फिर 31 अक्टूबर को लास्ट कर दिया। हमारा एक्सटेंशन बढ़ाने की कोई संभावना नहीं बता रहे। सब जगह से हम मिल के आए हैं, उन्होंने बताया गया है कि आगे का प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव जवाब मिला नहीं है हमको। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि हमारी अभिवृद्धि की जाए। कितना संघर्ष और करना बाकी रह गया आपको, क्योंकि लगातार आप बेरोजगारी के दंश को झेल रहे हैं। इस कलयुग में या इस समाज में बेरोजगार होना भी एक बड़ा अपना आप में खतरा है। जी हम 2.5 साल से काम कर रहे हैं, अब दूसरा कोई काम कर नहीं सकते क्योंकि हमने इसी लाइन में काम करा है। प्लस हमने 2.5 साल से काम किया है और अभी 2-4 महीने के लिए हमें 30% का जो बोनस मिलेगा 3 साल में वो भी हमको नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमारी सरकार से निवेदन है कि 2-4 महीने बढ़ाए ताकि हमारा 3 साल हो जाए और हमें 30% बोनस मिले। देखिए सरकार से लगातार मांग जारी है। एक महिला कैंडिडेट और भी मौजूद है। क्या नाम बता दीजिए आपका? मेरा नाम सीमा है, मैं बांसवाड़ा से हम आए हैं। क्यों आए हैं यहाँ सर हम ये सरकार से यही निवेदन है कि हमको ये हमारी अभिवृद्धि कर दी जाएगी, नहीं करेंगे तो सर हम रोड पे आ जाएंगे, हम भटक जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे छोड़ के हम यहाँ जयपुर आए हैं। सर हमारी दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम कार्य अभिवृद्धि की जाए। देखिए ये प्रदेश के विभिन्न अंचलों से हज़ारों किलोमीटर दूर से यहाँ पे जयपुर स्वास्थ्य भवन पहुँचे हैं पब्लिक और ये कैंडिडेट्स हैं, यूटीपी के तमाम कैंडिडेट्स हैं। अपनी अपनी जो एक्सटेंशन की मांग है उसको लेकर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अब देखने वाली बात ये है कि सरकार जो लगातार कोशिश कर रही है, सरकार के द्वारा जो बेरोजगार युवाओं को खुश करने की कोशिश है वो कहीं ना कहीं नाकाफ़ी लग रही है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं हम कि आए दिन बेरोजगार युवा है वो धरने को उतारू हो रहे हैं। हालात ये है कि अभी स्वास्थ्य भवन के सामने भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे मेरे साथ जो कैंडिडेट्स हैं वो मौजूद हैं और यूटीपी वाले हैं। इसको यूटीपी का मैं बता दूं आपको कि यूटीपी जब कोविड काल आया था, जो अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे इनको लगाया गया था। तमाम जो कैडर होते हैं, तमाम जो कार्मिक होते हैं, तमाम जो पद होते हैं, विभाग होते हैं शिक्षा विभाग में, उनके अभ्यर्थियों को यहाँ पे नियुक्तियाँ दी गई थी। लगातार इनको कहा गया था कि आपको धीरे धीरे परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन अब एक तुगलकी फरमान जारी करके 31 अक्टूबर को इनकी सेवा समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब इनको अपने रोजगार का कहीं ना कहीं संकट जो है मंडाने लगा है, रोजगार का खतरा है वो कहीं ना कहीं इनको डरा रहा है। ऐसे में अब सरकार को इनकी तरफ देखना होगा और सरकार को जल्द से जल्द इनकी मांग पूरी करके यूटीपी एक्सटेंशन को बढ़ाना होगा। सहयोगी कैमरा पर्सन जोगेश्वर के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज़, जयपुर।